प्रियंका योगी तिवारी के लिए आजकल ब्लॉकिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों से शायद उनकी खुशियाँ बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। कल ही प्रियंका योगी तिवारी ने एक ब्लॉग अपलोड किया था जिसमें कि उनके भाई आलोक की वाइफ प्रीति और प्रीति का हस्बैंड, उनकी सासू जी उनके घर देहरादून गए थे। तो उस वाले ब्लॉग में भी लोगों ने बहुत भर भर के कमेंट्स किए हैं। कमेंट्सों की संख्या हज़ारों में है और उन्हीं हज़ारों में बहुत सारे हेटर्स भी कमेंट्स कर रहे हैं। मैं उनको हेटर्स ही कहूँगा, हालांकि एक बात की दाग तो उनको भी देनी पड़ेगी कि वो प्रियंका योगी तिवारी के ब्लॉग इतनी अच्छे तरीके से वॉच करते हैं, छोटी छोटी बातें नोट करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स इस प्रकार के थे कि अपने मायके के लोगों को ही दिखाती हो ब्लॉग में, अपने ससुराल वालों को आपने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है और अपने ससुराल वालों का सपोर्ट नहीं करती हो, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प नहीं करती हो और दोनों बहनें ऐसी, दोनों बहनें वैसी। तो दगड़ियों, मेरी बात समझ में नहीं आती है कि ब्लॉग में तो उसी को दिखाया जाता है ना जो अपने सामने होता है। सपोज प्रियंका योगी तिवारी आजकल देहरादून में है, तो जो भी देहरादून में उनसे मिलने जाएगा ब्लॉग में तो शायद उसी को दिखा पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई दिल्ली में होगा और आप चाहोगे कि प्रियंका योगी तिवारी उसको अपनी ब्लॉग में ले। ये कहाँ का इंसाफ है, आप खुद सोच लेना। काफ़ी दिन के बाद उनके घर में थोड़ा बहुत खुशियाँ आ रही है, हालांकि खुशहाल परिवार है उनका, लेकिन कुछ टाइम से जब से उनके हस्बैंड की तबीयत थोड़ा ख़राब हुई तो काफ़ी डिप्रेस चल रहा था उनकी फैमिली। और होता है दोस्तों, जब घर में कोई आदमी बीमार होता है तो बीमार तो एक आदमी होता है लेकिन परेशान पूरा घर होता है। ये आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, आप सब लोग ज़्यादातर फैमिली वाले ही होंगे। तो प्लीज़ और प्लीज़ ऐसे कमेंट्स से बचें। और बहुत सारे लोग तो उनकी ज़मीन जायदाद तक चले गए हैं कि तुम्हारा फलाना ज़मीन फलाने का है, तुमने कब्जा कर रखा है। तो दोस्तों, आज की डेट में वो भी कब्जा जैसी बात करना ही आप कहाँ से सीखते हो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। कब्जे वाली आज के टाइम पे बात होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कानून सबके लिए होता है और जिसका हिस्सा जो होता है उसको वही मिल पाता है, ठीक है। और फिर अपने पर्सनल परिवारों में जो मध्यम वर्ग है उत्तराखंड का, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती भी नहीं है किसी का कब्जा करने की। हाँ, थोड़ी बहुत विवादित जगह होती है, हर जगह होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। भाई, उनकी जगह है, उनकी ज़मीन है, उनको फैसला करने दो। और अगर उन्होंने वाकई में किसी की जगह को कब्जा किया है, किसी की हिस्से का खाया है, तो वो देख लेंगे भाई, उनकी फैमिली का पर्सनल मैटर है वो, ठीक है। हम लोगों को वहाँ पे पटवारी बनना या जज बनना किसने अधिकार दे दिया है, ये आप खुद सोच सकते हो। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो फर्जी आईडियों से कमेंट्स करते हैं और ज़्यादातर योगी एंड फैमिली के नज़दीकी हैं। ये योगी एंड फैमिली से ज़्यादा दूर वाले रिश्तेदार नहीं हैं। और इन्हीं के कमेंट्सों से प्रियंका योगी तिवारी आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई है। हालांकि ब्लॉग के बीच बीच में वो कुछ कमेंट्सों का जिक्र भी करती है, लेकिन आपने गौर किया होगा वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कमेंट्सों का जिक्र करती है जो कमेंट्स पॉजिटिव वे में उनको लगते हैं। जैसे परसों के ब्लॉग में भी उन्होंने कहा था कि शिवलिंग के बारे में लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। जबकि हमने भी चेक किया तो शिवलिंग वाले कमेंट्स एक दो ही थे। बहुत सारे लोग हर चीज़ को जज करते हैं। जैसे कि जब प्रियंका योगी तिवारी के हस्बैंड बेड पे खाना खा रहे थे अपनी मम्मी के साथ, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें भी कमेंट्स किया कि आपको बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए। तो हालांकि अपनी अपनी मान्यताएं होती है और अपना अपना रहन सहन हर किसी का अलग अलग होता है। और ये एक फैमिली में नहीं होता दोस्तों, ये हर फैमिली में होता है। हर
किसी की लाइफ जो है बटी हुई है और अलग अलग तरीके से सरवाइव करते हैं लोग अपनी लाइफ में। बट जो लोग एक छोटी छोटी बातों को, जैसे बोलते हैं राही का पहाड़ बनाना, इस तरह की हरकतें करती है, उन्हें सोचने वाली बात है खुद उनके लिए। प्रियंका योगी तिवारी हालांकि नेगेटिव कमेंट्सों का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करती, और ये उनकी मैं समझदारी कहूँगा, क्योंकि अगर एक दिन का होगा तो वो किसी को बताएंगी, लेकिन अगर रोज़ रोज़ आप तरह तरह की बातें ब्लॉग में देख के नोट करो तो आप समझ ही सकते हो कौन आपका रिप्लाई करेगा। हर ब्लॉग में थोड़ी बहुत गलतियां हर किसी से होती है, जो आदमी दिखाना नहीं चाहता वो भी ब्लॉग में आ जाता है, और ऐसा आमूमन क्रिएटरों के साथ हर किसी के साथ होता है। हमारे साथ भी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ब्लॉग में नहीं दिखाना चाहते, लेकिन फिर भी वो आ जाती है ब्लॉग में। वो एक क्रिएटर का आप ये समझ सकते हो, कितनी भी एडिटिंग आप कर लो बट कुछ ना कुछ चीज़ें तो आ ही जाती है ब्लॉग में, जो कि पब्लिक नोट करती है। और जब पब्लिक आपकी लाखों में होगी, मिलियंस में आपको लोग वॉच करते होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें हर प्रकार के लोग ऐड होंगे, हर प्रकार की सोच रखने वाले लोग होंगे, और यही सब प्रियंका योगी तिवारी के साथ भी हो रहा है। लेकिन कमेंट्सों की अचानक, हेटर्सों की अचानक इस प्रकार से कमेंट्स करने की बाढ़ ये अभी अभी करंट में थोड़ा बढ़ चुकी है, क्योंकि आरती के भाई की शादी से लेकर मोनिका की सगाई जो अभी करंट में हो रखी है, इनकी सगाई में और आरती के भाई की शादी में प्रियंका योगी तिवारी एंड योगी फैमिली का जो बिहेवियर था उसे लोगों ने बहुत ज़्यादा जज किया है नेगेटिव वे में, जबकि आपको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि वो आपके लिए कम से कम इतने दुख भरे माहौल में, दुखी कहूँगा मैं, क्योंकि उनका हस्बैंड अभी अपने ऑपरेशन से सरवाइव कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, दुख होगा उनको। और इस दुख की घड़ी में भी वो आपको ब्लॉक ला के दे रही है, बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पे भी आप तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हो कि आरती के घर वालों को नहीं दिखाया, आरती को नहीं दिखाया, मोनिका को नहीं दिखाया, ब्लॉग में उनकी शादी को अच्छे से नहीं दिखाया। तो भाई ये कहाँ का आपका जजमेंट है, आप खुद सोच लेना, ठीक है। और अगर आपको आरती के भाई की शादी देखनी है तो आरती का ब्लॉग देखो ना, आरती की भाभी का ब्लॉग देखो ना, वहाँ तो पूरी शादी आपको देखने को मिल रही है। आप क्यों चाहते हो कि प्रियंका योगी तिवारी इन सब फंक्शनों को अच्छे से व्यूअर्सों तक लाए? ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। उन छोटे छोटे क्रिएटरों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना, उन्होंने भी तो मेहनत कर रखी है ना भाई। तो प्लीज़ और प्लीज़ हेट्स कमेंट करना बंद कीजिए, और कमेंट्स ध्यान रखिए दोस्तों, आप तो लिख लेते हो, लेकिन उन कमेंट्सों को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, उनकी फैमिली भी वाले भी पढ़ते हैं। आई होप आपकी सोच बदलेगी और आप इन लविंग क्रिएटरों के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे। थैंक यू दोस्तों।